आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की इस परिचर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। अध्यक्ष संस्थान परम आदरणीय माननीय भदंत शांत मित्र जी, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके सभा अध्यक्ष में इस परिचर्चा का प्रारंभ किया जाएगा। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी, जो इस परिचर्चा का विषय परिवर्तन करेंगे, बहुत सरल रूप में आपके सामने रखने में आपके अंदर अद्भुत क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय सदस्य भंते शील रतन जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगियों डॉक्टर धीरेन्द्र जी, श्री अरुणेश जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन के साथ सर्वप्रथम अनुरोध करेंगे अध्यक्ष संस्थान परम आदरणीय माननीय भदंत शांत मित्र जी से कि बुद्ध वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ कराने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इपितिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदीप्तिको अकालिको विपासिको उपनयको पश्चातं देवितव्यो विञ्जुयति धम्मं जीवत्पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उज्जपटिपन्नो भगवतो शावक संघो स्वामीचि पटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पुद्गला एष भगवतो शावक संघो आउनयो पाउनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकस्याति संघं जीवत्पर्यन्तं शरणं गच्छामि। इमाय धम्मानुधम्मपटपत्या बुद्धं पूजे, इमाय धम्मानुधम्मपटपत्या धम्मं पूजे, इमाय धम्मानुधम्मपटपत्या संघं पूजे, अद्धा इमाय पटपत्या जाति जरा मरणं परमोच्चोषामि। इमिना पुण्यकर्मेण मामे समागमो सतं समागमो होति निब्बानपत्या देवो वसतु कालेन सस्य सम्पत्ति
पीतो भवतु लोको च राजा भवतु। साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना के पश्चात इस परिचर्चा के प्रारंभ करने के पूर्व आज हम बताना चाहेंगे कि आज ही भगवान महावीर की जयंती भी है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म आज के 599 ईसा पूर्व में हुआ था। हम हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं कि इन दोनों जयंतियों के लिए आप करने के पश्चात इस परिचर्चा का प्रारंभ करने के पूर्व हम सबसे पहले माननीय भदंत शांतमित्र जी से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द या मार्गदर्शन के रूप में हम लोगों को बताएं। माननीय भदंत शांतमित्र जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। जी भंतेगण और हमारे जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष बैठ जाओ। माननीय डॉक्टर अभय जैन जी, डायरेक्टर साहब और सभी साथीगण, आज हम लोग जिस पुण्य अवसर को स्मरण करने बैठे हैं, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्मरण का अवसर है। जहाँ तक सवाल है हमारे जैसे बाबा साहब का है, भगवान तीर्थ महावीर, जहाँ भी हमने देखा है अपने जीवन में, जितने भी तीर्थ स्थल प्रमुख बने हैं, सब में बौद्ध का, जैन का बिल्कुल बगल बगल मंदिर है, हर बड़े शहरों में, और सब मिल के काम कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। बहुत अच्छा है, ये एक नमूना है हमारे समाज के लिए। आज हम लोग इन्हीं भावनाओं को ले करके समाज में उतरें। जितने भी पंथ हैं भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, और बनते जाएंगे, सभी पंथ के लोग मिल के ये बौद्ध और जैन पंथ के जो सानिध्य से नसीहत लेके सीखें कि ऐसे ही ये दुनिया आगे बननी है। ऐसा कहीं मैंने एक आध बार देखा कि आज सारी दुनिया के सामने अंधकार छाया हुआ है, पीछे से खतरे की आवाज आ रही है। ये विश्व का जो चिंतक है सोचने के लिए बाध्य है कि आगे जमाना कैसा बनेगा। आज हम सब उस जमाने को बनाने के लिए आप सब सपूत हैं, और ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसा सपूत युग पुरुष हमारे आपके इस कार्यकाल में हमको मिला है। जितने पंथ बने हैं देश काल परिस्थिति से बनते गए, बने थे, बनते जाएंगे। सबने उस देश काल और परिस्थिति में समाज के कल्याण के लिए, जनहित के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, लिविंग बीइंग के लिए सोचा और पूरे लोकहित की बात, लोक कल्याण की बात की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी यही तत्कालीन परिस्थितियों में समाज में जो गिरावटें थी, जो गलतियां थी, जो भूल चूक थी, सच हमारे चले हुए सनातन चले आ रहे राष्ट्र भारतीय भारत के इसमें जो हमारा संस्कार है, उन सब में बहुत अच्छे ढंग से सोचा, और उन्हीं की देन है कि आज भारत
बड़ी तेजी से थोड़े ही दिनों में 100 गुना तेजी से विश्व पटल में विश्व बंधुत्व को लेके आगे चलने में अगुवाई कर रहा है। ये बाबा साहब की देन है, तो हम उसको लेके चलें। बाबा साहब ने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से लेकर के और राष्ट्र ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति तक को एक साथ लेके चलने के लिए, दुनिया की रक्षा के लिए बहुत बड़ा अपना विधिवत वैधानिक कार्यक्रम दिया। भारत के संविधान में उसका नेतृत्व किया। आज सबसे बड़ी जरूरत इसी की है। उन परिस्थितियों में बाबा साहब ने वो दिया जो परिस्थितियां थीं। बहुत से लोग पहले, हमारी जो कमियां थी आज़ादी के पहले, गुलामी के समय में, जब विदेशी सरकारें आईं या तलवार के बल पर काम करने वाली सरकारें आईं, सब में बहुत बातें आईं। उनसे एक बड़ा समाज का गिरावट की शक्ल थी। उस गिरावट को बाबा साहब ने उस खाई को पाट दिया। अब हमको लेकिन ये नहीं कहना है, जैसे बाबा साहब ने देखा भूत प्रेत की पूजा नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं हो, मदिरापान नहीं हो, फला ये नहीं हो, तो उस परिस्थिति में पहले बहुत से लोग ओझा बन गए, भूत प्रेत भी। एक समाज का, हमारा गरीबों का अशिक्षित एक परिवार था, आदिवासियों का, वनवासियों का, उसका नशा करने वाले तमाम ऐसे राजाओं महाराजाओं का परिवार था, हिंसा करता था। तो बाबा साहब ने देखा, वो सुधारा। लेकिन आज समाज इतना आगे बढ़ गया कि बाबा साहब की ये बातें भारत को, सबको जोड़ करके, विश्व को जोड़ करके अगुवाई करने की स्थिति में आ गया है। और उसका एक कुशल संचालन मोदी और जोगी की जोड़ी कर रही है। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ें। भाई भाईचारा हो, हर पंथ से प्रेम भाव हो, हर पंथ की अच्छी बात सुने। और यह बात, जो समय बदल गया भारत में, हमें जो कमियां थी उन कमियों को हमने दूर जब कर लिया है, तो वो कमी मान लिए किसी से होती थी, किसी संपन्न आदमी से होती थी, किसी विद्वान से की गलती से होती थी, किसी धनवान या बलशाली से। आज वो बदल गया है, तो आज हम उसको वही न करें। हम सब भारतीय हैं, एक राष्ट्र के, समाज के हैं, एक सपूत हैं, उसी पर न चले जाएं। अब बाबा साहब ने जो एक परिस्थिति बनाई, आज की परिस्थिति में बाबा साहब का वो विचार हम लोग आज की कठिनाइयों में लें कि हम कैसे आज भारत जो आगे बढ़ रहा है उसमें क्या बाधा आ रही है। हम इस जात के हैं, हमारा पंथ फला है, हम बौद्ध हैं, जैन हैं, ये निरंकारी हैं, सिख हैं, वाल्मीकि हैं, कबीरपंथी हैं, ये सब मिलके हम चलें। इसी से उबरना है। आज इसी में बुद्ध का रास्ता और महावीर का रास्ता और बाबा साहब का, सम्राट अशोक का, सब इसको ले के करके हम चलें। जितना ही इसको लेके चलेंगे, सरकार की ताकत उतने ही विकास में जाएगी, अच्छे कामों में लगेगी। न कि हमारी घंटी बज रही, उनका शंख बज रहा है, उनका ये हो रहा है, ये इधर से छोटी मोटी बातों को लेके लड़ जाने से भारत को कमज़ोर करने की, विश्व को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को वो समय है कि हम सोचें, अगर हमसे कोई गलती है तो हमारा सौभाग्य है कि मैं नहीं सोच पाया, हमारा कोई साथी कह रहा है।
स्वागत करिए उसका, अपनी हमारी कमी को और फौरन उससे अच्छे बनिए। ये केवल भाषण नहीं, ऐसा होना चाहिए। अपने साथियों से, मित्रों से, परिवार से, माता पिता, बंधुओं से ये नसीहत लीजिए और ऐसी ही नसीहत हर पंथों से लीजिए। हमें नहीं है, उनमें अच्छी बात है। शील, दया, करुणा सबको लेके बढ़ें, यही जो मिलजुल के काम करने का है। शिक्षित बनो बाबा साहब का, संघर्ष करो। किससे संघर्ष करने नहीं है कि हम लोग आपस में ये आदमी से टकराए। अरे संघर्ष उससे करना है जो मानवता को, जो इंसानियत को कुचलने में लगे हैं, भूल कर रहे हैं, कट्टर बने हुए हैं, समय के अनुसार नहीं बदल रहे हैं। उस परिस्थिति से संघर्ष करना है। संघर्ष तमाम छोटी मोटी बातों से नहीं है। परंपराएं तो बनी रहती हैं। कोई मूर्ति पूजा करेगा, आर्य समाज नहीं करेगा, निरंकारी नहीं करेगा। सनातन में भी सब विचार हैं, आकार निराकार। तो हमें विचारों से टकराना नहीं है। हमको ये सबको इकट्ठा करके, ये सबको एक माला में ले करके एक अच्छी वो जाप हम करें जिसमें विश्व में, अब भारत, सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, जहाँ वही अगुआ माने जाते थे, वही हमको बैठा के समझाते थे मत लड़ो। आज वहीं की नीतियाँ टकरा गई और भारत की ओर लोग देख रहे हैं कि कब मोदी कुछ कह दें, कैसे हो जाए। और किसी भी भारत वहाँ पर किसी पक्ष में नहीं गया, किसी का पछुआ नहीं बना, निष्पक्ष रह गया। हमको इसी तरह अच्छी बातें लेनी है। ये नहीं है कि हम इस जात के हैं, हम इस जात का पक्ष ले लें, कुछ नहीं। हम नीति के पक्ष में जाएं, नीतियाँ समाज को सुधारने की बातों में जाएं और सब भाईचारा लाएं। हम ज़्यादा समय ले लिए, क्षमा करिएगा। ऐसे ही ये हम अपनी बात नहीं करते, ये जमाने की बात है। इतने दिनों में हमने जहाँ जहाँ जो सीखा सामने आया उसी से करें। बहुत से लोग बहुत बातें इधर उधर ले करते हैं, कितने लोग तरह तरह की बात। मैं ज़रा खुल के कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें पहले हमारे सनातन व्यवस्था में, हिंदू समाज की व्यवस्थाओं में चली आ रही थी कमियाँ, कई कारण थे। वो कमियाँ दूर हो गई। तो अब वो बात नहीं रह गई तो लोग कहें अरे नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं होंगे, हम हिंदू विरोधी हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सब आदमी हिंदू माने हिंदू। सिंधु का अपभ्रंश, सिंधु देश है, सिंधु की सत्ता, सिंधु का अपभ्रंश है हिंदू। सिंधु और सिंधु स्थान, सिंधु नदी से सिंध का स्थान, हिंदू स्थान, हिंदुस्तान या भारत भारत वर्ष। तो हम भारतीय हैं, हम हिंद में स्थान में रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू का मतलब हिंदू जाति नहीं है, हिंदू कल्चर के हैं। हमारी सभ्यता है, हिंदू कल्चर है जो आज की नहीं है, न जाने कई हजार वर्ष की है। आज की थोड़ा वो लिखा ही नहीं जा सका है। उस कल्चर के हैं हम। तो ऐसी कल्चर को हम लोग अब लेके चलें, समय समय पे बदलें, बदलते चलें। अब नहीं करना, न हिंदू जाति है, न हिंदू धर्म है, न कोई हिंदू पंथ। ये सब पंथ हैं तमाम अनेक। हम बौद्ध, कोई बहुत से लोग कहते थे अरे बौद्धों, एक ने हमसे कहा कहते थे हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? कल सबका पर्सनल लॉ बना हुआ है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, बौद्धों का पर्सनल लॉ हो जाना चाहिए। हमने कहा बौद्ध जाति हो? कहना हाँ है, क्यों नहीं है। हम कहे कहाँ हो? बुद्ध ने अपनी जात बताई। बुद्ध ने न कहा हम बौद्ध धर्म नहीं चलाते, न बौद्ध जाति हैं, पंथ भी नहीं है। बौद्ध एक डिग्री है, बौद्ध होना है। हम सब में हैं, हम पंथ नहीं है। पर्सनल लॉ क्या बने? जाति, ये पर्सनल लॉ ये लड़ाने की लॉ है, अंग्रेजों की या अन्य लोगों की, जो हमको गुलाम बनाए। तो
वो ये हिंदू का पर्सनल लॉ है, ये मुसलमान का पर्सनल, सिख का, बौद्ध का, अभी लड़ रहा है, अभी सरकार नहीं मानती। चौधरी चरण सिंह के पास हम भी रहते शायद संबंध जुड़े थे, उनके पास भी बातें गई, कहें पर्सनल लॉ। चौधरी चरण सिंह तो एक खरे आदमी और समाज के पद, कहें तुम जो हो बौद्ध जात कहाँ लिखा हुआ है? गजेटियर में लिखा हुआ है, कहीं लिखा है? लाओ, चुप हो गए। बौद्ध जात नहीं है। क्यों हम जात बने? जब जातियां मिटाई जा रही हैं, मान लीजिए, तो अभी हम फिर लड़ रहे हैं हम बौद्ध क्यों? शीलतन जी, जातियां मिटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, राष्ट्रपति से लेकर सब विश्व। हम कहें हमारी जात का पर्सनल लॉ होना चाहिए। बहुत से लोग लड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गलत है ना? तो ये सांप निकल गया, लकीर पीटने वाले हैं। इन लकीर पीटने वालों से सावधान रहिए। सब भाई हैं हमारे। हम बौद्ध तो कुछ भी हो, हम कोई जाति नहीं है। हम बोध होना, इस सच्चाई का बोध होना, रियल ट्रूथ ऑफ दिस बॉडी, हमारे अंदर की सच्चाई है, ट्रूथ है। उस सच्चाई को जाना, सत्य का बोध होना ही बोध है। बोध माने बोध होना। ये बोध है क्या? बोध बौद्ध है, बोध का अपभ्रंश है। बोध होना तो कहें एक बोध वाले, यानी जिसको बोध हो जाए। जैसे कहीं चाय वाले आए हैं, शरबत वाले, चाट वाले आए हैं, गाने वाले आए हैं, बजाने नाचने वाले, वैसे बोध कराने वाले आते थे गांव गांव में। तो कहीं बोध वाले आए, कहीं बौद्ध वाले आए। अपभ्रंश है। हम बौद्ध से बौद्ध, हम बोध हैं। तो हम बोध कराते हैं, उसमें आज भी विपස්සना होती है। सब बैठता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई निरंकारी यार समाजी, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। विपස්සना है, चली जा रही, आगे चलेगी, बहुत तेजी से जा रही। ये बोध है। इसी बोध के रास्ते से हम विश्व को, जो अपनी बातें हैं, जहाँ हम भटक गए थे, इंसानियत, हम इंसान की ओर, इंसानियत अपनाने की ओर आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं। यही हमारा लक्ष्य है। और बाबा साहब के इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धर्म का राज्य, लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, बहुत प्रेम से कहते हैं। लगता है कि 1000 शंकराचार्य से 1,00,000 शंकराचार्य हो गए। वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष हो। धर्म निरपेक्ष शब्द कहीं था ही नहीं। धर्म सापेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष माने धर्म रहित अधर्मी, अधर्मी इसके समाज रहेगा। अधर्म से क्या होगा? हम भटकते चले जा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे किस कुएं में भटे। अपनी इन रस्सियों को काटना है समाज को। बाबा साहब ने जो बताया, बड़ी ऊंचाई दी कि जिस समय जो ज़रूरत है वो, अभी हमको चोट लग गई फर्स्ट एड की तो पट्टी बांधना है, मरहम करना है, और लगी है तो ऑपरेशन होना है। लेकिन जब पट्टी ये ठीक हो गई, हो गया, तब इसी फिर मलहम पट्टी करते रहे 1-2 साल तक। चोट अच्छी होने के बाद क्या ज़रूरत है? वो समय बदल गया। जो कमियां थी भारत में सामाजिक, बाबा साहब ने किया, वो सब खत्म हुआ। आज सब में पानी पिलाने में, खाने में, करने धरने में कोई छूत भेदभाव नहीं है। कुछ है ये लोगों में, वो छिप करके है, खुलेआम नहीं है, ख़त्म हो रहा है। अब हमको बाबा साहब की उस ऊंचाई को लेके चलना है जिधर विश्व चाहता है, और उसी को लेकर के आज भारत सरकार, प्रदेश सरकार, विश्व की सरकार ध्यान और योग पर चल रही है। ये समय ज़्यादा ले लिया, ऐसे विचार आ गया कि हम लोग आज कोई ऐसे लोगों की बात नहीं, जितने आप बैठे हैं सब विचारक हैं, विद्वान हैं, ये बातें रख सकते हैं, ये बातें रखें, आगे बढ़ा जाएगा। इससे सबकी मंगल कामना। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से बताया आपने
कि बाबा साहब उस परिस्थिति में जब देश आज़ाद नहीं था, अत्यधिक अभाव में थे, समाज के निर्माण में, राष्ट्रवाद के निर्माण में आपका अमूल्य योगदान रहा। किसी एक को लेकर नहीं, सबको लेके चले। बाबा साहब ने कहा था, जब तक भारत का विकास नहीं होगा, जब तक सभी धर्म के लोग एक नहीं होंगे। महिलाओं के उत्तराधिकार के लिए जब हिंदू संहिता विधेयक नहीं पास हुआ तो प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो संपूर्ण समाज के लिए बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में, समाज के उत्थान के लिए बहुत से कार्य हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग तब तो स्वतंत्र, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब विषय परिवर्तन के लिए हम उपाध्यक्ष जैन विद्या शोध संस्थान माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी से अनुरोध है कि आप विषय परिवर्तन के रूप में सर अपना विचार रखें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी सबको ही हाथ जोड़ रहे। मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जी। अभी हमारे परमादरणीय भदंत शांत मित्र जी ने बहुत सारी बातों को और बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में कहा। मैं बातों को दूसरी तरह से प्रस्तुत आपके सम्मुख कर रहा हूं। क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही महान होता है? उत्तर मिलेगा, नहीं होता है। क्या कोई व्यक्ति ऐसे कार्य अपने आप ही करना शुरू कर देता है? उत्तर मिलेगा, नहीं। वो विषमताएं थी समाज के अंदर व्याप्त, जिन विषमताओं के कारण अंबेडकर ने अपने बाल्यकाल में ही न पैर में उनके जूते हुआ करते थे, न बदन पर उनके कपड़े होते थे, और यदि किसी कारणवश उन्होंने उन कपड़ों को, या दूसरे शब्दों में कहें कुछ आवरण अपने लिए ले लिया, तो पूरे गांव के आसपास जो और लोग रहते थे, क्योंकि गांव पहले बटे हुए थे, अंबेडकर जहां रहते थे उनकी बिरादरी रहती थी, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, उसके अगल बगल जो गांव बटे थे वहां तक जैसे ही सूचना जाती थी तो बड़े कठोर शब्दों में होता था, कैसे ऐसा हो गया। समस्या आती थी उस व्यक्ति के सामने जिसके साथ होता था कि उसका वो निस्तारण कैसे करे और कैसे अपने लिए कुछ चीज को जुटाए। तो निस्तारण करने के लिए विधियां बहुत लिखी हुई हैं। एक डंडा निकालिए, मार दीजिए, आप उसके ऊपर कब्जा कर लीजिए। अब बात आती है कि ऐसा कभी अंबेडकर ने किया ही नहीं। अंबेडकर ने किया क्या कि शांत स्वभाव से रहे। उनको यदि किसी ने प्रताड़ित भी किया या कोई कुचेष्टा भी की तो समर्पण के भाव से पहले उसके पास चले गए और अपनी बात का उद्घोष किया उन्होंने कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही मैं बनना चाहता हूं। तो आप अगर यहां पे बैठे हुए हैं और कोई एक व्यक्ति उठ के बंबई में चला जाए, मैं अंबानी बनना चाहता हूं, तो क्या कोई स्वीकार करेगा? जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता है। बाबा साहब को भी जल्दी स्वीकारोक्ता नहीं मिली थी। यदि हमारी समाज पढ़ी लिखी होती, यदि हमारी समाज के पास ज्ञान होता, तो शायद इस वेदना को हम न झेल रहे होते। वो वेदना थी उनके जीवन की, जिसको उन्होंने जीवंत किया, और जो अपने जीवन में उन्होंने उतारा उसी को सर्वस्व समाज के अंदर वितरित किया। चाहे उन्हें बाहर जाके पढ़ना हो, वहां प्रताड़ित हुए हो, वहां से आने के बाद कोई उनको कार्य न मिलना, वहां प्रताड़ित हों। और जो आप देखते हैं कि एक उंगली उठाए हुए अंबेडकर की एक मूर्ति हर गांव-गांव में स्थल पर विराजित है, उसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने एकता का प्रतीक बन के एक उंगली उठाते थे, वरना वो उंगली कभी नहीं उठाते थे। हमने अंबेडकर के कई वीडियोस देखे हैं, वो उंगली तभी उठाते, हमको एक होना है, तो एक उंगली उठती थी। और शायद उस एकत्व की जो बोध उन्होंने अपनी समाज को कराया था, उसके पीछे हमारे तथागत बुद्ध थे। क्योंकि समता के भाव इस देश के अंदर मनु परंपरा से ही प्रारंभ है। मैं इसे कहने में कोई हमें डर नहीं लगता। लोग कहते हैं मनु गलत है,
लेकिन ऐसा नहीं है। मनु परंपरा से ही थे और ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हुए जैन दर्शन में, वो ऋषभ जी आदिनाथ के नाम से नाथ संप्रदाय के लिए, प्रजापति के नाम से डाउन ट्रोडन के लिए, आदि ब्रह्मा के रूप में सारे ब्राह्मणों के लिए इस तरह परिलक्षित हुए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, हम अपनी व्यक्तिगत चेष्टाओं के कारण, हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को दूसरों में प्रतिष्ठित करने के कारण जो कार्य करते हैं वो अमानवीय होते हैं। जो अमानवीय होते हैं वो मनु नहीं होता। मनु कौन है? जो मानवीय है। तो अमानवीय होने वाला कभी मनु नहीं होता। तो तथागत की शरण में जाने के बाद में जो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा, मैं नहीं जानता वो त्रिपिटक पढ़ा या कोई अन्य बुद्ध ग्रंथ उन्होंने पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वहां पर उसको अर्जित किया। क्योंकि बुद्ध और महावीर, जिनका अभी हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि 2621वीं जन्म जयंती आज जैन दर्शन और संस्कृत के लोग उनकी मना रहे हैं, भगवान महावीर की, तीर्थंकर महावीर की, तो क्यों मना रहे हैं? ये बात हमने अपने यहां भी आज कही मंदिर में। हमें मनाने की आवश्यकता क्या है? तो ध्यान दीजिए, युग पुरुष हम में से कोई नहीं जल्दी बनता है। युग पुरुष वही व्यक्ति बनता है जो अपने जीवन में जो कार्य करता है उसी को दूसरों को बांटता है। यदि हम अपने में करते नहीं है और दूसरों को बताते रहते हैं आप ये कर डालिए, ये कर डालिए, आपको ऐसा करना चाहिए, जो दूसरों को उंगली दिखा के रास्ता दिखाने की चेष्टा करते हैं, मैं जितने यहां बैठे कम से कम ये जान लें कि कभी उनके साथ में उनकी आज्ञा का पालन भी मत करिए और कभी ऐसा मत करिए कि वो गलत रास्ते पर आपको ढकेल रहे तो आप चले जाएं। ये तब अंबेडकर को आप याद कर लीजिए। क्या डंडा नहीं पड़ा? क्या लाठी नहीं पड़ी? क्या कुएं से पानी निकालते समय इनको परेशानी नहीं हुई? इनके परिवार को किस तरह प्रताड़ित किया गया? सारी चीजें हैं, योजनाबद्ध तरीके से होती थी। और ग्रामीण अंचल में आज भी जिसका भी वहां समुदाय अधिक है वो करते हैं, वो चाहे धार्मिक आधार कह लें या जातीय आधार कह लें। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि धर्म को जब किसी कर्म से जोड़ा जाता है तो सर्वथा गलत होता है। धर्म का स्वभाव बिल्कुल अलग है। धर्म आध्यात्म का वो केंद्र है जो आत्मा तक रहता है, और अधर्म वो है जो मन से चलता है। मन एक इंद्रिय स्वरूप है। आंख देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनते हैं, स्पर्श होता है। मन जो है यहां बैठे बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति के दर्शन कर लेता है, लेकिन आत्मा ज्ञान के केवल उस बिंदु को छूती है जहां से कल्याण होता है। मैं ये नहीं कहूंगा बुद्ध ने बड़ा कल्याण कर दिया। बुद्ध ने तो समाज को वो समता का मूलक पाठ पढ़ाया है जिसको लेके बहुत लोग बहुत आगे तक बढ़ गए। लेकिन सबसे गलत काम हो जाता है कभी कभी, वो भी हो गया कि जब सरकारें बनती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं चल रही है, वहां पूरे चुनाव के अंदर, चाहे जब भी सत्ता आई हो, सन 52 से मैं चुनाव में जानता नहीं था, 2 साल की उम्र रही थी, लेकिन 57 से आने वाले सारे चुनाव को मैंने देखा है कि बहुत विकसित हुआ है मेरा चुनाव धर्म और जात के नाम पर। इतना ज्यादा किसको टिकट मिलेगी और किसकी कटेगी, इसका मूलभूत आधार वहीं आता है। क्या अंबेडकर अगर ऐसा किए होते, और जाना कहां से, अंबेडकर चुनाव लड़े तो हार जाए, क्योंकि उतनी पूरी समाज कहां कि किसी को जिता दे। आज कोई जैन लखनऊ में खड़ा हो जाए तो 1000 वोट भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी संख्या नहीं है। आज कोई बुद्ध यहां पे खड़ा हो जाए तो कितने वोट पाएगा? 3000 4000 पाएगा, उसकी भी संख्या नहीं है। तो आप कहते धर्म, मैं कहता हूं धर्म है ही नहीं। सनातन परंपरा में धर्म तो एक ही है। किसने कह दिया है कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, राम धर्म है, रहीम धर्म है? कुछ नहीं। आयातित धर्म नहीं है भारतवर्ष के अंदर कोई। विरोध अगर होना चाहिए किसी भी चीज का तो आयातित धर्म का होना चाहिए। हमारी भारत की पृष्ठभूमि पर जितने भी धर्म बने हैं, चाहे जब बने, ऋषभदेव के जमाने में अनादिकाल, जिसकी काउंटिंग नहीं हो पाती उसे अनादि बोलते हैं, वो पहले तीर्थंकर 356 उसी समय हमारे यहां धर्म हो गए थे। 356 रिलीजन्स। अब आप सोचिए अगर 356 धर्म वाले लड़ने लगते तो आज हम यहां बैठे होते।
स्वयं अपने आप को समाप्त कर लेते। मैं बात को इतना आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप में प्रबुद्ध भी हैं और हमारे युवा चेतना की जागृति करने वाले हमारे भदंत लोग भी बैठे हैं। बात इतनी पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा कृतित्व ऐसा हो, हमारी कर्मठता ऐसी हो कि जिसको लोग आपस में अपनाने की चेष्टा करें। हम लोग करते, बोलने में बहुत अच्छा बोलते हैं, हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। 3 दिन अगर उपवास रख लोगे, जोशी कहेगा, तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे। अब 3 दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति 3 दिन में तो कलीदा निकल जाएगा, हो सकता है स्वर्गवासी हो जाए वो। तो फिर क्या कहा जाएगा? ज्योतिषी कहेगा आपसे मैंने कहा था इस मंत्र का जाप करना, वो आपने नहीं किया। तो भैया ये हमारा लालच है। देखिए अब ध्यान दीजिए मैं कहां आया हूं। हमारा लालच है जो बार बार पीछे दौड़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। लालच का जिस दिन आप त्याग कर देंगे, लोभ का परित्याग कर देंगे, आप वही बन जाएंगे जो अंबेडकर बुद्ध के माध्यम से बने थे या बुद्ध स्वयं बने थे। 2 बातें और कहना चाहूंगा। प्रकरण छेड़ा था, बात मेरी आप तक पहुंचे तो जरूर 1% 2% लेना। स्वयं करना रहता है, दूसरों पे जिसका आधार होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज आत्म भारत का नारा दिया जा रहा है मोदी जी द्वारा, आत्म भारत का नारा दिया जा रहा है योगी जी द्वारा। क्या है आत्म भारत? अरे स्वावलंबन भी हमारा जितना अच्छा होगा उतनी ही मेरी निर्भरता किसी दूसरे पर कम होगी। अब इसको आप आत्मनिर्भर कह लीजिए, तो आत्मा एक शब्द है, इसमें प्रयुक्त हुआ है विशेषण के रूप में। आत्मा से कोई तात्पर्य यहां नहीं निकलता है, लेकिन यह है कि अगर हम अपना कार्य स्वयं करते, दाई नहीं आई, माली नहीं आया, समय से नहीं आया, हम तो मंदिर नहीं आ पाते दर्शन करने के लिए। क्या बताएं, कई लेडीज को सुना है मैंने, क्या हो गया, अरे दाई नहीं आती टाइम से, मंदिर का समय निकल जाता, ताला बंद हो जाता, हम पहुंच नहीं पाते। तो मैंने एक प्रश्न रखा कि दाई आपकी नौकर है या आप दाई के नौकर है? जो काम करने वाली आती है उसके आप नौकर है या वो आपकी नौकर है? तो अंतर देख लीजिए, आपको भी दिखाई दे जाएगा नौकर कौन है। मालिक खुद नौकर है जो उसके अधीनस्थ हो गया है, वो आएगी तो हम कार्य करेंगे, अधीनस्थ होना ही तो नौकर है। इससे निकलना है। अगर इस अधीनता के अंदर जो पढ़ेंगे वो कभी वीर नहीं बनेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि दोनों ही समकालीन हैं, बुद्ध और महावीर। परपेच्छ आज महावीर की बात हम थोड़ा कहना चाहते हैं, क्षमा करेंगे आप लोग, लेकिन शायद बात वहीं पहुंचेगी जहां बुद्ध की है। समकालीन मैंने इसलिए कहा कि दोनों ने शिक्षा भी लगभग साथ ली, दोनों ही गणराज्य के अधिपति नरेशों के पुत्र थे। मैं गणराज्य के अधिपति नरेश बोल रहा हूं, यानी ये कई गणराज्य मिलके जो बने थे, लिच्छिव गणराज, मल्ल गणराज, उन सबके अधिपति नरेश हुआ करते, तो उनके ये पुत्र थे। वैभव संपदा किसी चीज की कोई कमी नहीं थी दोनों ही के लिए, लेकिन दोनों ने अलग अलग विधा में बहुत देर में हुए। दोनों ही पहले संत पुरुष, सत्पुरुष जिनको आप बोलते हैं, उनके पास जाने लगे और क्या ज्ञानोपार्जन करते थे उनके पास जाके। कोशिश इनकी क्या रहती थी कि ये सत्य इसमें क्या है जो हम करते हैं, इसमें सत्य है। उन्होंने सत्य खोजा, सत्य की खोज एक बहुत बड़ी किताब मैंने जब पढ़ी तो सत्य खोजने की चेष्टा की उन्होंने कोई तपस्या करने की चेष्टा नहीं। जब सत्य कहीं परमार्जित मिला ही नहीं तो उसकी खोज में वो निकले। लोग कहते हैं उन्होंने वैभव त्याग दिया, उन्होंने कमंडल ले लिया। दोनों ही एक गुरु के यहां से जाते हैं, दोनों ही 40 वर्ष तक साथ रहते हैं। बड़ा ताज्जुब होगा आपको। तपस्चरण के दौरान में 8 वर्ष दोनों साथ रहते हैं। विधाएं कुछ ऐसी बनती हैं, जब ऋषभ देव के जमाने में उनके पोते नहीं 356 चला दिए धर्म, तो ये कौन सी बड़ी चीज थी। यहां भी धर्म का कोई विकास हुआ, लेकिन विकास हुआ क्योंकि अहिंसात्मक बातों से समाधान करने की जो चेष्टा महावीर की थी, वही चेष्टा बुद्ध की थी। इसलिए मैं कहूंगा समकालीन विकसित लोग थे। और दोनों ने जब छोड़ा और जब तपस्चरण किया, तो आप पंचशील कहते हैं, हम 5 महाव्रत कहते हैं। अंतर कहां है गुरुवर? कहीं अंतर है? हमको लगता नहीं कहीं अंतर है।
ये जीवन जीने की शैली है। अंतर खाली ये पड़ा। अब देखिए अंतर बता देता हूं बात को समाप्त करने से पूर्व। जैन बड़े चालाक थे। इन्होंने कहा वैश्यों के पास जितना हम रहेंगे धनोपार्जन उतना ज्यादा होगा, और ये बड़े बड़े जितने आज भी 1 करोड़ की बोली, 2 करोड़ की बोली, 10 करोड़ की बोली जैन लोगों को कुछ लगता ही नहीं। आपको सही बता रहे हैं। मुनि विद्यासागर के यहां भी बोली लगना शुरू हुई है तो वहां बोला जाता था कि कलश 1 करोड़ मतलब 1 कलश, क्योंकि इनकम टैक्स वाला पकड़ न ले तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। 11 कलश की बोली, 21 कलश की बोली बोल के निकल गए। तो आपको पता है 20% इकोनॉमी इस देश की ड्राइव करने वाला जैन है। 20% इकोनॉमी, 25% इनकम टैक्स देने वाला, लेकिन बुद्धों में ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या कि महावीर तो यहीं फंस गए कि बड़े लोग थे, आहार देना, ये करना, वो करना, और बुद्ध जी ने अपने विकास करने के बाद, यानी आत्मा का विकास, अपना विकास को क्या करेंगे? जो निर्गन तपस्वी बन जाते वो विकास अपना नहीं करे। विकास की दृष्टि से जब उन्होंने अपना पद बाहर निकाला तो पहले ही पद में लोगों ने कहा हम आपके पास आ रहे हैं। और देखिए यहां पर कितने तीर्थ क्षेत्र विकसित हुए बुद्ध के। वो तीर्थे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं, छोटे मोटे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो चाहे उनका दिव्य स्थान हो कुशीनगर का, या ज्ञान का स्थान हो गया का, सारनाथ देशना का स्थान हो, जहां भी वो गए परंपरा में शिष्य जो थे वो आते गए। और उनने सीखा क्या कि अपने जीवन में जो करना है वही दूसरों से बोलना है। तो सत्य का स्वरूप जब इन लोगों ने खोजा तो कहा सत्य अत्यंत सरल है, सत्य वक्र नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है सत्य। और कैसा है सत्य? मन वचन और काय। मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए, वही सत्य है। और अगर इसमें कहीं भी एक इंद्री का विचलन है और चाहे वो एक ही डिग्री का विचलन है तो आप कहां जा रहे हैं? आप सत्य में नहीं जा रहे, आप टोटल मिथ्यात्व में चले जाते हैं। मायाचार जिसको शब्द कहते हैं, बड़ा मायाचारी है। हमसे कुछ बोला, हमसे कुछ बोल दिया जाके। आजकल लोग कह देते मिथ्यात्व बोला, असत्य बोला, ये नहीं, अरे बड़ा मायाचारी, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। क्योंकि माया का स्वरूप यहीं से शुरू हुआ। लोभ समाप्त करने के बाद तो भगवान बनते हैं, और माया समाप्त करने के बाद में आप ज्ञानी बनते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। ये भीमराव अंबेडकर को भारतवर्ष ने आज जिस रूप में प्रतिष्ठित किया है, उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आता है। एक व्यक्ति किस जात, किस धर्म, किस तरह का है, कुछ लोगों ने बड़ा फायदा लिया इनका। अंबेडकर के नाम पे सरकारें बन गई। क्या ऐसा फायदा लेना चाहिए? ये सोचने की बात है। क्या हमको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ये तात्पर्य निकालना चाहिए? कदाचित नहीं निकालना चाहिए। हमारा तात्पर्य खाली ये है कि जब हमारे राष्ट्र की एकरूपता की बात होगी, जब हमारे राष्ट्र के विकास की बात होगी, तो आप यहां इस शब्द का प्रयोग करें जो हमारे अरुणेश जी अक्सर कर देते हैं, सबसे नीचे वाले को, जैसे विभाजन, नीचे वाले को जब फायदा पहुंच जाए। अब नीचे वाले से मतलब जाति धर्म नहीं है। आपको बता दें, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी कठोर बात बोल रहा हूं, आज तक आपने जैन रिक्शा चलाने वाला नहीं देखा होगा। अब कारण आप देख लीजिए इसका। बहुत छोटी सी बात है कि वो रिक्शा चलाएगा तो जैन के ऊपर एक गलत मोहर लगने के चांस हैं। या तो वो छुपाएगा या नहीं चलाएगा। तो नहीं चलाएगा तो क्या करेंगे आप? अभी अग्रसेन महाराज ने क्या कहा, 1 ईंटा 1 रुपया दे दो। जैन लोग तो आप जानते हैं बड़े ऊंची चीज है ना, सूद पे ले लो, देते हैं सूद पे ले लो, और सूद पे वो चुकाएंगे नहीं ना सूद, और मूल लेके अमेरिका चले जाएंगे। ये खास बात है। हमें बचाना है अपने देश को, हमें सावधान रहना है। ये बातें देखिए धर्म की बहुत अच्छी लगी, प्रैक्टिकल बात यही है। जो हमारे प्रैक्टिकल बात है कि हम अन्याय से हर क्षण हर जगह ग्रसित हैं। हम अन्याय के प्रति कितना अपना सर उठा सकते हैं,
जितना ऊंचा मेरा सर होगा, अंबेडकर को उतनी अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया बौद्ध धर्म महावीर से तुलना करते हुए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सोचें, उनके हितों के सोचें और अपने मन, वचन और कर्म के अनुसार ही सारी बात रखें। सदस्य माननीय भंते श्री रतन जी से कि आप इस विषय पर अपना विचार रखें। अभय जैन जी और हमारे डायरेक्टर राकेश सिंह जी, रमेश, तरुणेश और धीरन जी, सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों ने इस परम पूज्य बाबा साहेब के जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भदंत जी ने बहुत विस्तार से बताया, हमारे जैन साहब ने भी विस्तार से बताया। देखिए, जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, उसको याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किए। जो कार्य किए, ऐसे कार्य किए इतने वर्षों से पूजनीय बन गए और आगे भी इनकी ऐसे ही पूजा होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? इन्होंने जो संघर्ष किया, कार्य किया, अपने लिए नहीं किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए नहीं, अपने समुदाय के एकमात्र नहीं। बाबा साहेब ने जो कार्य किया, शिक्षा प्राप्त होने के बाद जो संघर्ष किया, जो संविधान बनाया, उसमें एक जाति किसी समुदाय के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं, ऐसा संविधान बनाया जो कि आज पूरा विश्व भारत के संविधान को जो है बहुत अच्छे तरीके से देखता है कि एक भारत का जो संविधान है पूरा विश्व में एक बहुत बड़ा अच्छा संविधान है, जो दूसरे लोगों के यहाँ ऐसा संविधान नहीं है। संविधान के द्वारा ही हमारी सुरक्षा है, हर नागरिक की सुरक्षा है, हर नागरिक के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। यानी आज जो दवा, पानी, खाना पीना जो भी हमें मिल रहा है, जो सुरक्षा मिल रही है, जो सरकारें बन रही हैं, जो भी कार्य अच्छे हो रहे हैं, संविधान के द्वारा ही सब। और जब जो सरकार हमारी चुन के आती है, सबसे पहले संविधान के तहत ही सब शपथ ग्रहण करके वो स्वीकार करती है। तो निश्चित रूप से इस महापुरुष ने इतना बड़ा कार्य किया। जैसे अभी बता रहे थे, धर्म के विषय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म समकालीन था। कुछ कारण से कहीं पर कुछ सरलता थी, कुछ कहीं कठिनाई थी, कुछ मार्ग ऐसे होते, कुछ रास्ता ऐसी होती, सरल होती है, लोग जल्दी अपना लेते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, जो रास्ता था, शिक्षा थी, वो मौलिक रूप से उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था, सिद्धांत था, एक रास्ता था। ये सिद्धांत है कि 5 नियम है, कानून है, इनका फॉलो कोई करेगा, कोई जाति से नहीं, समुदाय से नहीं, किसी से नहीं है। इनको अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, धर्म वो सबके लिए है। कहते हैं धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जहाँ शांति है, सुख है, अमन है, वही धर्म है। आज यही सरकार हमारी भी चाहती है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, योगी जी यही चाहते हैं कि शासन का राज हो, धार्मिक हो, सबके सुख, सबके विकास, सबके कार्य। देखिए, आज लोग कहते थे, जैसे बहुत सारे लोग कहते थे बौद्ध लोग विरोधी हैं या बीजेपी वाले विरोधी हैं, आरएसएस वाले विरोधी हैं, करते थे बहुत, हम लोग भी जानते थे। हमको लोग बहुत सारे तो कहते थे मायावती वाले। मैं एक बार मिल गया तो सतीश चंद्र मिश्रा जी मिल गए, तो कहने लगे आप यहाँ कहाँ बनते जी हैं? अब बहन जी देख लेगी, कहेंगी बनते वहाँ कहाँ गया? अरे हमने कहा बनते तो वो तो सबके लिए है ना, हम लोग तो सार्वजनिक हैं, किसी बंधे थोड़ी है, पर कोई लिखित थोड़ी मायावती जी के हैं। तो मतलब इस तरीके से लोग जानते थे। ऐसा नहीं है, धर्म सबके लिए है और धर्म बगैर कोई जीवन जीना अधूरा जीवन है। अगर धर्म जीवन में होगा तो सुख होगा, शांति होगी, उन्नति होगी, अच्छा मार्ग जीवन जीने। धर्म नहीं है तो हम अच्छा इंसान नहीं बन सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अच्छा जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकते। इसलिए धर्म का तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा
महत्व है। तो इस धर्म को मैंने भी बताया कि जिस जिस महापुरुष ने स्वीकार किया वही आगे गए। आज देखिए, अभी हमारे योगी जी ने भी कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि बाबा साहेब के एक स्मारक के लिए, शोध संस्थान के लिए, जैसे हमारा एक बना बहुत शोध संस्थान, ऐसे एक अच्छे संस्थान के लिए आइस बाग में अच्छी जगह दी और स्मारक बनना आज घोषणा भी कर रहे थे। मैं तो वहाँ पर था अंबेडकर महासभा में। उन्होंने कहा बाबा साहेब की जयंती, अगली जयंती जो है हम लोग बहुत शोध संस्थान में वहाँ मनाएंगे, वो बाबा साहेब स्मारक में, बाबा साहेब के संस्थान में मनाएंगे। मतलब तो बाबा साहेब का कार्य जो लोग करते वो बाबा साहेब के अनुयायी होंगे। जो लोग बाबा साहेब का खाली नाम लेते रहें और पीते रहे शराब, बाबा साहेब का पंचशील लिया कि हम जीवन में शराब नहीं पिएंगे, गांजा नशा पत्ती नहीं करेंगे, लेकिन पिए शराब गांजा नशा पत्ती वो करते रहें, जय भीम बोलते रहें, तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण हो, धर्म हमारे जीवन में उतर जाए, हम उन नियमों पर चलें जिस नियमों पर चल करके बाबा साहब और भगवान बुद्ध ने कहते कि विपत पड़े घनघोर जब करे बुद्ध को याद, श्रद्धा बल यदि साथ है विपत जाएगी भाग। बाबा साहेब का मिशन बुद्ध धर्म का सार, दोनों प्राय एक हैं जान सके तो जान। आप जानिए उस मिशन को, उस कारण को बाबा साहेब ने देखा, समझा, भगवान बुद्ध के रास्ते को अपना करके ऊंचाइयों तक गए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखिए बाबा साहेब के जन्म से लेकर मृत्यु तक तीर्थ स्थल बनाए। अरे हमारी सरकारें वही काम कर रही हैं जो हमारे बाबा साहेब चाहते थे। आज हर गरीब तक जिसके पास छाया नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है, बाबा साहब यही संविधान के अंदर तो था कि हर गरीब के अंदर, हर गरीब को घर मिले, मकान मिले, भोजन मिले। आज सरकार वही कर रही है, हर गरीब तक मकान। आज भी घोषणा किया, कोई गरीब अगर हमारा कहीं पर झोपड़ी डाल लिया है तो उसके ऊपर कोई अधिकारी बुलडोजर नहीं चलाएगा भूमाफियों पर, जो गलत तरीके से कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही योगी जी ने कि जिस सरकारी ज़मीन तो भले ही कोई अगर झोपड़ी रख के बना लिया है, किसी गरीब ने बनाया है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये काम कौन कर रहा है? बाबा साहब का ही काम तो हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार, हमारी योगी सरकार, प्रदेश की सरकार बाबा साहब के सपने को साकार कर रही है। और जो भी बाबा साहब या महापुरुषों के, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, उनके सिद्धांतों को कोई भी अपनाएगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। क्योंकि अभी जैसे सनातन धर्म की वही बात आई, सनातन का मतलब होता जो कभी समाप्त नहीं होता, धर्म कभी समाप्त नहीं होता। एक बार एक बूढ़ी माँ भगवान बुद्ध से कहने लगी कि भगवान आप लंबी लंबी कहानियाँ कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं, अरे धर्म मैं बूढ़ी हूँ, 70 साल की उम्र है, हमको थोड़ा सा बताओ कि धर्म अधर्म होता क्या है, हम भी बुढ़ापे में धर्म को स्वीकार करके और अपने इस दुखों से मुक्ति पा जाएं। तो भगवान बुद्ध ने 2 लाइन में बताया, सब पापस्य कड़ेम कुशलस्य संपदा सचित्त परियोत्पन्नं येतान बुद्धान शासनं अयस धम्मो सनातनो। यानी किसी प्रकार का पाप कर्म न करना ही धर्म है, अकुशल कर्म न करना ही धर्म है, कुशल कर्म करना ही धर्म है। अच्छा कर्म काया से, वाणी से, मन से जब कोई अच्छा कार्य करते हैं वही धर्म होता है। तो जब काया से, वाणी से, मन से, प्रसन्न मन से अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा चित्त प्रसन्न होता, निर्मल होता, साफ होता। जब कोई चोरी करता, व्यभिचार करता, झूठ बोलता, गलत कार्य करता है, उसके मन में चिंता होती है और पाप कर्म के द्वारा दुखी होता, उसका मन भी चिंतित रहता है। तो निश्चित रूप से जब मन प्रसन्न होगा, इसीलिए सचित्त परियोत्पन्नं, अपने मन को पवित्र करना, तो कहते हैं सचित्त परियोत्पन्न एतान बुद्धान शासनं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बोध हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, जैसे महावीर जी को हुआ, संत कबीर को हुआ, राम को हुआ, कृष्ण को हुआ, जितने महापुरुष धरती पर हुए, जिनको अपने आप का बोध हो गया, स्वयं के जानकार हो गए, वो कभी गलत कार्य नहीं करता। ऐसे धम्मो सनातनो। आप देख लीजिए, आज से 2500-4000 वर्ष पहले भी
अगर किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया होगा या तो मारा गया हो तो जेल में गया होगा। आज भी वर्तमान समय में देख लीजिए, जिन लोगों ने गलत कार्य किया है या तो मारे गए हैं या तो जेल में जा रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से कहते ऐसे धर्मो सनातनो, धर्म तो सबको हमेशा सुख देता है और हमेशा जो धर्म के रास्ते नहीं चलता हमेशा दुखी रहता है। इसी के साथ ज़्यादा बात न करते हुए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनोकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने धर्म की विस्तृत व्याख्या की और एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के निर्माण इस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब सिर्फ सामाजिक राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी आप बहुत काम किया है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, तो बाबा साहब हिल्टन आयोग के समक्ष ही रुपये की समस्या सारी बातों का रखने के पश्चात ही ये भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त आयोग और अर्थशास्त्र में ही वो PhD थे, उसमें बहुत काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम जी इंपीरियल बैंक की स्थापना, जी रिजर्व बैंक की स्थापना उन्हीं के हिल्टन आयोग के समक्ष रख के 1935 में हुई। अब हम अनुरोध करेंगे महर्षि योगी संस्थान के श्री अरुणेश जी से कि आप अपनी बात रखें। आज भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के परिचर्चा हो रही है, तो उसका विषय है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, कि राष्ट्रवाद एवं सामाजिक उत्थान में योगदान, जो कि आप लोग यहाँ समक्ष बैठे हुए हैं। माननीय भदंत शांति मित्र जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जन विद्या शोध संस्थान डॉक्टर प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी, माननीय भदंत श्री रतन जी और अन्य भिक्षुगण और सभी हमारे अन्य साथियों। तो सबसे पहले बात ये देखना चाहिए, जिससे कि भी बहुत सारी चर्चाएं में आई, तो कुल मिलाकर क्योंकि परिचर्चा हो रही है तो यहाँ व्याख्यान न देकर ऐसे परिचर्चा किया जाए, अपनी बात रखा जाए तो ज़्यादा हमारे ख्याल से अच्छा भी रहेगा। तो परिचर्चा है इस पर राष्ट्रवाद एवं सामाजिक उत्थान में योगदान। तो इसमें सबसे पहले हमको थोड़ा सा कुछ पीछे चलना पड़ेगा। जैसे अभी जैन की बात हुई, बौद्ध की बात हुई, सनातन की बात हुई, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ बात हुई। लेकिन इसके पहले जो एक आता है धर्म, तो धर्म है क्या? जैसा कि भंते जी ने बताया कि धर्म सुख ही देता है। जो भी धार्मिक होगा, अपने यहाँ कहा जाता है ना, वो आदमी धार्मिक है। ये नहीं कहा जाता है कि हिंदू का है कि बुद्धिस्ट का है कि जैनिज्म की फिलॉसफी का है, ये सब नहीं कहा जाता। धार्मिक है। धार्मिक का तात्पर्य है कि वह जो मानव के मूल स्वभाव, जो मानव का गुण है, जो मानव और मानवीय मूल्यों की रक्षा करता हो, संरक्षण देता हो, वो जो है धार्मिक है, उसी को धार्मिक कहा जाता है। जैसा कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो है धर्म तो एक ही है। हमेशा भंते जी हमेशा कहते रहते हैं कि धर्म प्रकृति का एक है, वही सब चलता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। तो लेकिन ये सब चर्चाएं तो ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल इंटर BA में PhD DLED सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक कुछ संभव नहीं होगा। और उस इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? जैसा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद किया, क्योंकि उनको घृणित वातावरण में वो रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कोई घृणा का कार्य नहीं किया। नहीं, हमको सताया गया है, चलिए हम सबको सताएं। लॉ मिनिस्टर थे, बहुत सारे योग्य थे, विद्वान थे। खैर आप लोग सब जानते हैं, उस बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन महान कैसे बने? महान इसलिए बने, उसके बावजूद उन्होंने देखा कि शिक्षा की आवश्यकता है, स्वयं शिक्षित हुए, अन्य लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किए। तो क्योंकि जानते थे ना कि हम कब तक कर पाएंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन 100 साल के बाद भी ये सिस्टम क्रम चलता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले सब लोगों को शिक्षित किया जाए। लेकिन कोई भी कार्य, हम वही बताना चाह रहे हैं, धार्मिक होंगे कैसे? धार्मिक तभी होंगे जब मैं स्वयं धार्मिक बनूंगा। तो उसके लिए जैसे हम अक्सर अपने उसमें बताते रहते हैं कि धर्म को करने के लिए जैसे सत्य आया, तो सत्य पहले मैं बोलूँगा तो हमारे बगल वाला प्रभावित होगा। तो जैसे कि एक आप दृष्टांत आता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि एक गुरु थे, एक शिष्या थी उनकी, वो प्रतिदिन जाकर उनके यहाँ झाड़ू बहारू करती थी उनके आश्रम में। एक दिन वही कहा, गुरु जी, स्वामी जी, महात्मा जी, ऐसा है कि हमारा बेटा बहुत मीठा खाता है, बहुत मीठा खाता है, तो इसको लिए आप कुछ कर दीजिए। वो समझे कि वो जादू मंत्र टोना कुछ कर देंगे, फूंक मार देंगे और ठीक हो जाएगी, हमारा बेटा मीठा खाना बंद कर देगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, उसको कल लेके आना। वहाँ से उनके आश्रम से उनका घर दूर था, 4-6 किलोमीटर रहा होगा। फिर दूसरे दिन अपने बच्चे को लेके आई,
और फिर उसके बाद कहा अच्छा ठीक है, अपना कार्य सारा कार्य किया, कहा अच्छा ठीक है, फिर दूसरे दिन लाना, फिर तीसरे दिन लाना, यही क्रम 10-15 दिन तक चलता रहा। 15 दिन के बाद महात्मा जी ने कहा कि बेटा ज़्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, ये नुकसान करता है। तो माता जी को जो है धैर्य की सीमा उनकी टूट चुकी थी। उन्होंने कहा बताइए महात्मा जी, हम बच्चे को डेली ला रहे हैं, उसका स्कूल छूट रहा है और समस्याएं होती हैं, हम उसको लेके आते हैं, आप ये पहले ही कह दिए होते पहले दिन ही कि जो आपको मात्र ही कहना था, हम तो समझे थे कि आप कुछ जादू मंत्र मारेंगे, कुछ फूंक मारेंगे कुछ। उन्होंने कहा नहीं, वास्तविकता ये थी कि मैं खुद भी बहुत मीठा खाता था, हमको छोड़ने में 15 दिन लगा। 15 दिन के बाद तब जब तक मैंने छोड़ूंगा नहीं तब तक वो समाज में प्रभावित नहीं होगा, प्रभावहीन रहेगा, इसीलिए हमको छोड़ने में 15 दिन लगा। तो कहने का एक मतलब सांकेतिक उदाहरण है, कहने का तात्पर्य जब भी कोई भी कार्य ईमानदारी के प्रति, निष्ठा के पूर्वक, भावनात्मक पूर्वक जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक उसका समाज में प्रभाव नहीं होगा, चाहे जितनी चर्चा परिचर्चा वगैरह वगैरह सब कर लीजिए। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो जब आप धार्मिक हो जाएगा, अब हम मूल विषय पर आना चाहते हैं जो कि आज का विषय रखा गया है, राष्ट्रवाद एवं सामाजिक उत्थान में योगदान। सबसे पहले हमको मैं खुद रहूँगा, क्योंकि मैं खुद जब धार्मिक बनूंगा, खुद अच्छा बनूंगा, खुद सत्य का पालन करूंगा, जैसे है ना, पाणात पादा वैरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अदिन्ना दाना वैरमणि शिक्षा पदम समादयामि, मूसा वादा वैरमणि शिक्षा पदम समादयामि। कहने का तात्पर्य है ये सब क्या है, कुछ है थोड़ी, वही ये सत्य का पालन करो, बिना किसी की दी हुई, बिना उसके परमिशन के कोई चीज़ हमको लेना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही सब चीज़ें जनरल है, कोई ऐसी ये कोई बुद्ध धर्म का ही नहीं है, कोई जैन का नहीं है, कोई किसी पंथ का नहीं है, ये तो है मानवता और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए आपको पंचशील अपनाना पड़ेगा। ये अब इसको जरूर नहीं है कि हम त्रिपुण लगा लें, हम भगवा वस्त्र पहन लें, हम चीवर पहन लें, हम कुछ कर लें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नशापत्ती करना है, नशापत्ती करने पर आप जो पंचशील का पालन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वही है, सबसे पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। जैसा कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने कहा था कि मनु के नाम लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मनुर्भवा, पहले आप मनुष्य बनो। पहले जब आप मनुष्य बनोगे, परिमार्जित मनुष्य बनने का प्रयास करिए। जब आप परिमार्जित मनुष्य बनेंगे तो सारा काम अपने आप धर्म के हिसाब से होगा, प्रकृति के हिसाब से होगा, फिर सब कुछ संभव होगा। क्योंकि हम राष्ट्र की एक इकाई हैं। क्योंकि जैसे जंगल अगर एक बनाना होता है तो जंगल बनाने के पहले एक पेड़ लगाना पड़ता है, फिर 2 पेड़, फिर 10 पेड़, फिर 100 पेड़, फिर 500, 1000 पेड़ हो जाता है, आदमी कहता है जंगल है। ठीक उसी प्रकार इस समुदाय में हम हैं। तो सबसे पहले जैसे होता नहीं कि गांव होता है, गांव के बाद तहसील हुआ, तहसील के बाद जनपद हुआ, जनपद के बाद प्रदेश हुआ, प्रदेश के बाद राष्ट्र हुआ। तो ठीक उसी प्रकार हम भी एक इकाई हैं, एक परिवार की एक इकाई हूँ, एक समाज का इकाई हूँ, एक राष्ट्र का इकाई हूँ। तो जब हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तभी संभव हो पाएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ 5 प्रोग्रेस की मूलभूत आवश्यकता है, पहले 5 चीज़ की ज़रूरत है। जैसे पंचशील है, चाहे इसमें हम मान लीजिए। तो जैसा कि बताता हूँ कि पहले इस चर्चा परिचर्चा के लिए हमको समय देना पड़ेगा, इस टाइप का हमको आयोजन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और बैठने में भी तब स्टेबिलिटी आएगी कि हमको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम बैठेंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई सो नहीं रहा है, चिंतन करेगा। अभी बाद में कि कितने कितने वक्ता लोग बोले, एक से एक अनुभवी वक्ता है जो कि आने वाले समय में आपको देखने को भी दुर्लभ हो जाएंगे। सारा अपना 86 साल का अनुभव आप लोगों के सामने उड़ेल दिया, 73 साल का अनुभव आपके सामने उड़ेल दिया, और जो है 60 साल का अनुभव उड़ेल दिया। हम लोग घर बच्चे हैं, सीख ही रहे हैं। तो ये सब दुर्लभ चीज़ें हैं। तो जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम बैठेंगे, फिर उसके बाद एडाप्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि एक क्रम है, सिस्टम है, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आएगा। फर्स्ट स्टेप चढ़े, फिर दूसरा स्टेप चढ़ना पड़ेगा, तीसरा चढ़ना पड़ेगा, चौथा चढ़ना पड़ेगा, जब तक अपने अल्टीमेट गोल को नहीं पाएंगे। तो स्टेबिलिटी आई, फिर एडाप्टेबिलिटी आएगी। जब एडाप्टेबिलिटी आएगी फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन आएगा कि हाँ वाकई में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, भंते जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। फिर प्योरीफाई करने का अपने आप होता चिंतन, ये इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता रहता है। फिर प्योरीफिकेशन होगा, जैसे प्योरीफिकेशन होगा फिर इंटीग्रेशन होगा। जब इंटीग्रेशन होगा फिर तो ग्रोथ का कोई भी मतलब रोक ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार ये पंचशील अपने आप आपको आने लगेंगे। जब इस प्रकार की धम्म चर्चाएँ, धर्म चर्चाएँ, परिचर्चाएँ होती रहेंगे तो होता रहेगा। जिस प्रकार आज का जो समय आप जानते हैं कि महावीर स्वामी जी का जयंती है, और बाबा रत्न मतलब भारत रत्न बाबा साहेब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये लोग क्यों हुए?
जैसा कहा गया है ना कि महान वही होता है जो कि उपार्जित करने के बाद समाज को बिना किसी लाभ लिए सबको बांटता रहे, वही महान हो जाता है। चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, कि मतलब कृष्ण का कोई घर बता सकता है, कोई नहीं था, आज यहाँ तो कल वहाँ, कल कोई कब्जा कर लिया, छोड़ चले गए। तो चाहे राम हुए, कृष्ण हुए, महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए, बाबा साहब हुए, चाहे जो भी हुए, तो सब कुछ उपार्जित करने के बाद समाज को बांटना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग भी काफ़ी समय से बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आज की धर्म की सरकार है, यहाँ प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, इन लोगों क्या है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई मकान थोड़ी है, सबका है। आप लोग ने देखा, उनके पिता खत्म हुए, उसके बावजूद भी वो अपने पिता से आज तक नहीं गए। योगी जी का, सबका। तो ये लोग क्या हमेशा जो कहते हैं वही करते हैं, आज तक कोई कुछ आरोप नहीं लगा पाया। अब ठीक है, विपक्ष है, कुछ कहता है वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो लोग पंचशील का अनुसरण कर रहे हैं, योगी जी पंचशील के हिसाब से चल रहे हैं, मोदी जी पंचशील के हिसाब से चल रहे हैं, तो निश्चित रूप धर्म का शासन होगा और प्रभावी होगा। क्योंकि बहुत सारी सरकारें आई गई 70-73 साल तक, 75 साल तक, लेकिन क्या ऐसा संभव रहा? कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे मतलब हार्ड डिसीजन लिया गया, जो कि धारा 370-35 से बहुत सारे चीज़ आप लोग देख भी रहे होंगे कि कभी भी ऐसे चलता रहता था। यहाँ आप देखा जा रहा है कि कब का जो भी भ्रष्टाचार और क्या क्या होता रहा है, सब अपने आप खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गट्स होना चाहिए। गट्स वही हो सकता है जो धार्मिक होगा, जो पंचशील का अनुसरण करेगा, अनुशीलन करेगा, जो उसके बारे में चिंतन करेगा, वही राज्य, सुशासन राज्य वही कर सकता है। जब तक सुशासन राज्य नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और वही कर सकेगा जो धार्मिक होगा। जैसे बाबा साहब थे, बाबा साहब पूर्ण रूप से धार्मिक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं वही पंथ अपनाना चाहता हूँ जो कि भारत का ही हो। बहुत सारे लोग आए कि ये बताए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ का हो। बाद में देखा कि समता मूलक मतलब जो व्यवस्थाएं थी, इसमें उनको दिखाई दिया, किया और पंचशील का पालन किया, अपने फॉलोअरों को बताते हैं। बहरहाल हम लोग आज उसको तोड़ मरोड़ कर, जैसे अभी भंते जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने, कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। अब संघर्ष मतलब ये नहीं कि आपस में ही कि चलिए भाई आप तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी पूजा पद्धति अलग है, तुम्हारी ऐसा अलग है, हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, संघर्ष का मतलब है जो आपके अंदर कुरीतियाँ पैदा हुई हैं, जो आपके अंदर अज्ञानता हुई हैं, क्योंकि कहा गया है ना इग्नोरेंस द मदर ऑफ फियर। तो उसमें जो उस पर संघर्ष करो, उसको हम जाने समझें, और जो अच्छाइयाँ हो लें, बुराइयों को दूर करें। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इस तरह से आपने बताया कि राष्ट्र के निर्माण में हम सब की भूमिका है। पंचशील का पालन करते हुए हम लोग खाली बात ना करें, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हम कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र जी से कि आप अपनी बात रखें। परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष अदंत शांति मित्र जी, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर भगवान जैन साहब, संस्थान के सदस्य भंते श्रीलतन जी, संस्थान के निदेशक हमारे मित्र डॉक्टर राकेश सिंह जी, श्री अरुणेश भैया, मित्रों, साथियों, उपस्थित सज्जनों, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो युग पुरुषों भगवान महावीर और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस शुभ अवसर पर हमें अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय उपाध्यक्ष जी ने पहले कहा कि कोई भी घटना देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखी जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय भी कहता है कि कोई भी घटना क्यों घटी तो उसका देश काल परिस्थिति महत्वपूर्ण है। तो जिस समय बाबा साहब का समय था, उस समय समतामूलक समाज की स्थापना एक महत्वपूर्ण विषय था, और उन्होंने अपने सारा जीवन समतामूलक समाज की स्थापना को बनाने में समर्पित किया। उन्होंने जो संविधान की रचना की, उसमें मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार डाला, उद्देशिका में भी समता शब्द का प्रयोग किया, और समता नाम से
पत्र भी निकालते थे। तो उस समय की ये मूलभूत आवश्यकता थी और उस दिशा में उन्होंने संघर्ष किया, कार्य किया। फिर उसके बाद जैसा कि वो भगवान बुद्ध के विचारों से पूर्णतः प्रभावित थे और सबका कल्याण हो भवत सब मंगलम, जैसा गद्दी जी ने भी कहा, सबके कल्याण की भावना को लेकर चलते थे बाबा साहब। और जीवन में उन्होंने जितना भी संघर्ष किया, कहीं भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, जबकि बल्कि बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा और मानव कल्याण की बात कही और हमेशा अहिंसा का ही सहारा लिया, मानवता की बात कही। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण एकदम निश्चित था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव अपने संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। और वो एक ऐसी शिक्षा की बात करते थे जो व्यक्ति को न केवल साक्षर बनाए बल्कि उसमें अच्छाई बुराई का अंतर करने का ज्ञान पैदा करे। स्त्री शिक्षा की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए। जो भी उस समय की देश काल परिस्थिति, उस समय की जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं, उनमें सुधार करने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उसमें आगे भी बढ़े। अहिंसा के पुजारी थे बाबा साहब। लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो कहते थे कि ऐसी सरकारें होनी चाहिए जो अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए प्रयत्नशील रहें, सबका कल्याण करें और उसको किसी न किसी रूप में वर्तमान माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की सरकार भी सबका साथ सबका विकास जैसे नारों के साथ कार्य कर रही है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। जिस तरह से देश काल परिस्थितियों के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने एक समतामूलक समाज के निर्माण के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। औरंगाबाद में मिलन विश्वविद्यालय का निर्माण और एक और 2 विश्वविद्यालयों का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी विचार उनके ही मन में था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनुरोध करेंगे भागवत शाक जी से, श्री भगवत शाक जी से कि आप अपनी बात रखें। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन एवं महावीर स्वामी जी का भी जन्मदिन है। इस सभा में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष पूजनीय भदंत शांति मित्र जी, इस जैन शोध संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय अभय कुमार जैन जी, इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय राकेश सिंह जी, इस शोध संस्थान के सदस्य बनते श्रीलतन जी, इस शोध संस्थान के सदस्य आदरणीय अरुण मिश्र जी, आदरणीय धीरेन्द्र जी और हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिसका परिचय नहीं है। बाकी सभी लोगों का इसमें आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी सबके विचार आप लोगों ने सुने। कौन महान हो जाता है, कौन महानता प्राप्त करता है, कैसे चला जाता है, ये जीवन का चक्र है, एक संघर्ष है। तो बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो एकता में बड़ी शक्ति है। राष्ट्रवाद एवं सामाजिक उत्थान में योगदान, एकता में बड़ी शक्ति है और एकता को बनाए रखना ही
यही तथागत बुद्ध का मार्ग उन्होंने अपनाया था और आम तौर से आम जनमानस में एक विश्वास पैदा किया था। उसी चीज़ को बाबा साहब ने भी उनके अनुयायी बने और इस देश में जो अंधेरा था, जैसा कि हमारे पूज्य बनते जी ने बताया कि अंधेरा था, बहुत बड़ा अंधेरा था, दिखाता ही नहीं था कुछ। लेकिन 1980 में एक बात हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद है हमें, उनको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा था कि हम भाई 2 कुर्ते 2 धोती, हमारे पास कहाँ इतनी क्षमता, गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं, साइकिल भी नहीं, कैसे इसको संभालेंगे। तो उनके जो साथी थे उन्होंने सबने यही कहा, नहीं कुछ नहीं, आपके पास आप ही संभालेंगे इसको। तब उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश में बहुत बड़ा अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये 1980 में कही थी। और इस चीज़ के लिए हम कहाँ से चले, इसको 30 साल लगभग हो गई, 1992 से चले थे और बहुत कुछ वैभव में रहते थे पैसा कमाने में। लेकिन जब राष्ट्र चिंतन किया तो ये देखा कि ये देश क्यों पराधीन रहा 1000 वर्ष, और आज भी आज़ादी के बाद भी हम कौन सी स्थिति में खड़े हैं विश्व में। तो इन सारी चीज़ों का चिंतन करते हुए फिर यही एक दुआ करने लगे, एक पूजा पद्धति करने लगे कि भाई एक ऐसा समय आए कि हमारे देश के लोग जो विभिन्न पंथों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में बटे हैं, धर्म मानते हैं, लेकिन मैं तो धर्म एक मानता हूँ। लोग कहते हैं ऐसा हमारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, लेकिन पंचशील से हटके कोई बता दे, एक शील तोड़ के बता दे उसको, दूसरा धर्म जो कहता हमारा धर्म है उसको बचाए, जेल से बचाए, तो हम मान लेंगे दूसरा धर्म है। तो इन सारी चीज़ों को अध्ययन जब हमने किया तो पैसा भूल गए और सब भूल गए, लेकिन राष्ट्र चिंतन करने के बाद त्याग की एक भावना आ गई। और मैं 1992 से निकला, धीरे धीरे निकला, और निकलते निकलते बाबा साहब के पर्चा, भगवान बुद्ध के पर्चा, ये हम पैसा मांगा करते थे, वो पर्चा छपवाते थे और बांटा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया 6 वर्ष पहले, 4 महीना अयोध्या रहे, वहाँ भी बांटते थे, किशमिश वगैरह बांटते, 10 साल से मैं बांटता हूँ। और इसीलिए बांटता हूँ कि कुछ लोग मीठा कर लें मुँह और कम से कम एक अच्छा माहौल पैदा करें, अच्छे बने, समझे। तो ये सारी चीज़ चलता रहा। लेकिन 6 वर्ष पहले पूजनीय भंते जी, जो हम खोजते थे कि हमें कोई भिक्षु ऐसे मिल जाए जो हमको भी हमारा भी उनसे संतुष्टि हो जाए और उनको हमसे हो जाए। तो इस तरह से जो यात्रा चली थी, आपको ध्यान हो, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो यात्रा चलाई थी 1,70,00,000 की, उसमें बस थी और तमाम वो निकले थे, तो उनकी यात्रा बिहार में बंद कर दी थी। लालू ने उनको जेल में डाल दिया था और बस अरेस्ट कर ली थी। लेकिन उसके बाद जब ये सब देखा तो ऐसा नहीं हमारे देश में लोग बुद्धिजीवी नहीं है, बहुत बुद्धिजीवी है। उन्होंने कहा इस रथ को चलाएगा कौन, अब ये तो लालू ने बंद कर दिया। तो तब उन्होंने खोजा और खोजने के बाद एक हमारे दिल्ली में भंते जी रहते थे, जो शायद बर्मा के थे, और हमारे जो गुरुजी हैं उनके बहुत बड़े फिलोस थे। तो वो यात्रा जब चली तो हम इससे पहले 1 महीना हमने अपने मैनपुरी में चलाई, लेकिन तब तक इनकी यात्रा एटा आ गई, एटा से ही हम एडजस्ट हुए। फिर इनके साथ लगातार 6 महीना जो यात्रा चली, और जिस चीज़ को चाहते थे कि समाज को जागृत किया जाए। आज वहाँ अम्बेडकर महासभा में कहा था एक मंच पे कि लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुत नौकरी पाली, बहुत धनाढ्य हो गए, लेकिन कभी गरीब में 2 पैसे खर्च नहीं करे, कभी कहीं किताब नहीं छापी जो उनके दुखों को दूर नहीं किया। ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने बड़े मंच से कहा था। तो ये सारी चीज़ जब ये 6 महीना यात्रा चलने के बाद हम सारे लोग
उन गांव की उन गलियों में उन बाबा साहब की मूर्ति पर सब पे माला चढ़ाते थे, लोग इकट्ठे करते थे और उनको एक सामाजिक समरसता पैदा करते थे। ऊंच नीच छुआछूत से रहित समाज बनाने की बात हम लोग करते थे और वो कुछ सपना साकार हुआ भी। 2016 में 2017 में ये आपकी उसी की देन है बड़े पैमाने पर, जो हम लोग गांव-गांव घूमे और आपको रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक सारी चीज़ लोग कहते, हम तो एक बात, एक लाइन याद आ गई, अभी हमने लिख भी ली है, हमारे गुरुजी पर है, मोदी जी पर है और माननीय योगी जी पर भी है। तो उसमें दो लाइन का चुटकुला है कि एक जंगल में खरगोश सो रहा था बेल के पेड़ के नीचे। तो बेल तो कच्चा होता नहीं गिरता, पक गया तो छू जाता है, लेकिन वो वहाँ लेटा हुआ था। तो बेल गिरा, सुबह की करो बगल से गिरा, धाम से ना, और वो भागा, सो नींद में था, भागा और पूरे जंगल में चिल्लाया कि आकाश गिर गया, आकाश गिर गया, आकाश गिर गया। भागा भागा, सब भागने लगे उसके पीछे, आकाश गिर गया, अब सब चिल्लाए आकाश गिर गया, और भागा भाग, आगे समुद्र था। अब आगे समुद्र था, कहाँ जाएंगे? तो वहाँ में जो समझदार लोग थे जंगल के, जैसे आज हमारे देश को किस तरह से समाज को बांध के लाए, इसी तरीके से उसमें जानवर भी थे। उन्होंने अगाई घेरी, एक ने उन्हें रुको, कि कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा साहब आकाश गिर गया। उन्होंने कहा कहाँ गिर गया? आकाश तो ऊपर है। किसने बताया? साहब उन्होंने बताया आकाश गिर गया। खरगोश को बुलाया, खरगोश ने पूछा कि कहाँ गिरा आकाश? आकाश तो है। माने कि साहब गिरा है आकाश। कहीं कहाँ गिरा है? चलो साहब हम बताएं। गए साहब, वो बेल के पेड़ के नीचे गए तो वहाँ बेल पड़ो, तो साहब जी पड़ा है आकाश। तो आज इस देश की जो व्यवस्थाएं थी, जो उस तरह से ये सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, ये अखंड भारत था, ये अशोककालीन अखंड भारत था, कनिष्क और अशोक का। आज राष्ट्रीय चिन्ह आपका सत्यमेव जयते है, उसमें अशोक की लाट है और राष्ट्रीय झंडा में आपका चक्र है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि इतने आज़ादी के बाद भी आज क्यों नहीं हम विश्व में सबसे आगे हो पाए? क्यों? कि हमने मन नहीं बनाया। जिस दिन मन बना लेंगे, अब मन बनने का टाइम ऐसा लग रहा है कि त्यागी लोग आ गए, ईमानदार लोग आ गए कुछ लोग, इसलिए अब वो किरणें नजर आने लगी। तो निश्चय ही ये देश विश्व में महान बनेगा, बाबा साहब के सपनों को साकार करेगा। जो उन्होंने संघर्ष किया, ऐसी परिस्थितियों में जो कोई पढ़ नहीं सकता था, कोई झेल नहीं सकता था। अपमान बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब किसी का हो तब पता लगता है। तो इसलिए जो आज स्थितियां हैं हमारे देश की, बहुत अच्छी समाज भी समझ रहा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो वैमनस्यता टाइप बात की जाती है, इसको बंद करें। लोग अपनी अच्छी बात पैदा करें, अच्छे से संपर्क रखें। ऐसा नहीं है कि हम जब बैठते थे अपने कुरौली पर, तो हमारे यहाँ लिखा था कि नेक काम करना मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है और पल भर का क्रोध मनुष्य का भविष्य बिगाड़ देता है। आपने शराब पी ली और पत्नी कई रोटी ना भाई, अभी उनने गुस्सा आ गई, उनने की ठांसी ना मार दिया, तो पल भर का क्रोध है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह को महान बनाना है। आज लोग कहते साहब, हम जब भाषण दिया करते थे मंच से, तो लोग कहते थे आप धर्म की बात बोलते हो। तो हमने कहा धर्म की बात न बोले तो फिर क्या हम अधर्म की बात बोलें? अब बाबू चुप, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो हमने की सुनिए, आज जो देश विश्व में, जापान हो और भी हो, जो भी धार्मिक हैं, जो बुद्ध अनुयायी देश हैं, वही बड़े पैमाने पर विकसित हैं और शांति प्रिय वो देश हैं। और जिनमें धर्म नहीं है, धर्म कहते हैं आतंक है, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। और ये सारी चीज़ तो वो धर्म का ही प्रभाव है। इसलिए आज का, जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो नेता था धार्मिक नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा हमारे देश में भ्रष्टाचार था और पूरा का पूरा लूट तंत्र, वो तंत्र हावी था।
आज जब धर्म सामने आने लगा, धर्म की बात जब उनको आने लगा, तो आज नेता भी सुधर रहा है, भ्रष्टाचार भी से निजात मिल रही है लोगों को, और निश्चय ही विपස්සना, जैसा कि हमारे गुरुजी कहते, ये देखिए किताब छपी है, ये किताब इसमें लिखा है, ये नीचे ये विपස්සना पूरा गोयनका जी की। अगर जनता वास्तव में विपස්සना कर ले, और मैं तो कहता हूं सरकार को इस हाथ में ले लेना चाहिए, मोदी जी को, पूरे देश में प्रत्येक प्रांत में इसको कंपलसरी कर दे अधिकारियों और उसमें, कि भाई ठीक है तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाएगी, विपස්සना करके आइए, आप भ्रष्टाचार आधा रह जाएगा। विपස්සना जिस दिन 10 दिन कराएंगे उस दिन आपको सीख आएंगे और जो कहेंगे हम अपने बच्चे को और पत्नी को सबको सिखा दें। तो एक ऐसी किताब इन्होंने दी है कि इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है और कोई वचन नहीं। तमाम लोग हमारे पास आए कि क्या तुम बांट रहे हो, हम देखें तो आज दिन तक किसी ने कोई टिप्पणी इस पर करके नहीं दी कि इसमें कहीं गलती है। ये देखिए बाबा साहब का पंचतीर्थ किसने बनाए? आज दिन तक देश आजाद हुआ क्यों नहीं बनाया किसी ने, लेकिन इनके दिल में था इसलिए उन्होंने पंचतीर्थ बनवाए। सारा का सारा इसमें है। ये देखिए आज वो देश की बात थी मोदी जी की, लेकिन यूपी हृदय है देश का, इसलिए हृदय पे हमारे योगी जी इस तरह के आ गए। और आपके गोरखपुर में बहुत कुछ उन्होंने कहा कि आप लोग धर्म की बात कर रहे हो, हमारी सरकार भी धर्म की बात कर रही है। ये पहली बार देश के आजाद भारत में ये देखने को मिला, किसी ने हजारों भिक्षुओं को दान दिया, फ्री ले गए, भोजन बढ़िया कराया, बढ़िया गेस्ट हाउस दिलवाए। आज दिन तक भिक्षुओं से हम पूछते हैं कि जब बताओ ऐसा कभी हुआ तुम्हारा सम्मान? कि साहब कभी नहीं हुआ। तो हमने की अगर तुम ये अच्छा लगा है, और अभी एक गाड़ी 11-11 लाख की दी गई उनको, 20 गाड़ियां दी गई थी, जहाँ 60 बनते गए थे, उनको तो 25-25 हजार रुपए का दान भी दिया था वहां से, तो ये भी नहीं हुआ था। तो अब लोग पछता रहे वो कि हम जाते तो हमको भी मिलता। तो हमने की तो लगे रहिए इनके साथ, अच्छे में रहिए, मौका आते रहेंगे। अभी तो पूरे देश में चल रहा है, अभी तो उत्तर प्रदेश जो हृदय है भारत का यहाँ चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। तो ये सारी चीज आज जो समय आ रहा है, ये वास्तव में स्वर्णिम काल आ रहा है। और स्वर्णिम काल की जिसकी हम लोग कल्पना करते थे, लोग कहते थे साहब 33% महिलाओं का आरक्षण है, आरक्षण का ये भी लोगों को बड़ा भारी बेववस्था पैदा हो जाती है। हम तो ये कहते हैं अगर शासक बढ़िया हो जाए तो किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। शासक अगर ईमानदार हो जाए तो किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो उसकी क्वालिटी के अनुसार उसके हिसाब से उसको सब सेट कर दिया जाएगा। तो ये पहले क्या आरक्षण था पहले कभी? लेकिन क्या था, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्यों राम राज्य की कल्पना कहते थे? राम राज्य में क्या चाहते हो? जो कहते सब जनता बहुत अच्छी रहे, सब सुखी रहे, यही तो चाहते हो। तो पहले अखंड भारत था, आपका राम राज्य था जो आज चाहते हैं। तो आज एकता के बल पे 370 हटी, जहां कहते थे यहाँ लाखों लोग मारे जाएंगे। एकता के बल पे अयोध्या सफल हुई, जहां पे आप विश्व का योगी जी ने अभी घोषणा की है, मोदी जी ने, कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, दुनिया के लोग यहाँ उतरेंगे। तो ये क्या है, वहां पर लाखों आदमी मारा गया। हम तो अयोध्या 4 महीना रहे, देखा। लेकिन आज इनके जमाने में कहीं भी गोली चल रही है, कोई चला देता है, उसके घर से वसूल किया जाता है, सब शांत हो गई। जो संपत्ति जलती थी सरकारी, वो आज सब बंद है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को एक ही बात को ध्यान रखना है। सरकार, साथ लोग कहते ऐसा ही जमाना रहे, हम कल गए थे वहां और अय्या इटावा रहे 2 दिन, समझे, और वहां बहुत बड़ी भीड़। तो हमने सबके विचार लिए, ये किताबें दी हमने, हानि जब बताओ कुछ एक टिप्पणी वाले, हानि तुम आधी रोटी खाओ और तुम्हारी बहू बेटी सुरक्षित है, सो अच्छा है, या कोई लूट मार रहा तुम्हें कोई दे जाए, सो अच्छा है। कहना है साहब जमाना बहुत बढ़िया है और बहुत ही आनंद आ रहा है। तो इसलिए जो आज किया है योगी जी कर रहे हैं कि दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं।
सताए जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं, करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने बताया कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए निश्चित कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा समाप्ति की ओर पे है। विभिन्न विचारों से निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। हम लोग सिर्फ सुने ना, बल्कि अपने जीवन में उतारें।